जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ज्ञान गंगा 247। आज है 11 जनवरी 2023 और 11 जनवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को किस देश ने मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बायोटेक कंपनी डालन एनिमल्स हेल्थ द्वारा विकसित मधुमक्खियों के लिए दुनिया की पहले टीके के लिए सशर्त लाइसेंस दिए हैं। यह टीका शुरू में वाणिज्यिक मधुमक्खी पालकों के लिए उपलब्ध होगा और इसका उद्देश्य बैक्टीरियम पेनिबैल्सियम लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फूल ब्रूड बीमारी से बचाव करना है। बायोटेक फार्म के अनुसार बैक्टीरिया को वर्कर मधुमक्खियों द्वारा रानी मधुमक्खी को दिए जाने वाले रॉयल जेली फील्ड में शामिल किया जाएगा, जो तब फीड को निगलता जाता है और उसे अंडाशय में कुछ वैक्सीन रखता है। यह मधुमक्खी के लार्वा को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है क्योंकि वे बीमारी से मृत्यु को कम करते हैं। आइए दोस्तों, एक नज़र अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन। अमेरिका मिसिसिपी नदी सबसे बड़ी है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी जो पोटोमैक नदी पर स्थित है। इस प्रश्न से इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि का संग्रहालय है? तो इसका सही जवाब होगा केरल। दोस्तों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, जिससे राज्य संस्कृति और लुप्तप्राय के रूप में और अधिक समृद्ध हुआ है। यह संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियां हैं। दोस्तों, केरल के 5 कृषि उत्पादों अट्टापट्टी, अटुकोम्बु अवारा, अट्टापट्टी थुआरा, ओना टुकारा एलू, कथलूर, वट्टा वदा, वेलुथुल्ली और कोंडुगल्लुरु पोट्टू बेलारी को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है। हाल ही में असम के गमोछा, महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज, लद्दाख के रक्त से करापो खुबानी और तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को भी जीआई टैग मिला है। इसे भी याद रखेंगे। एक नज़र केरल राज्य पर। राजधानी तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और अभयारण्य है मुथंगा वन्यजीव अभयारण्य, अन्नामुड़ी, 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा 10 जनवरी को। दोस्तों, हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस 2006 में मनाया गया। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोली हिंदी बोली गई और इस भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई थी। इसके साथ आपको बता दें कि इस दिन को दुनिया भर में हिंदी बोलने जाने वाले और हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री और किस देश के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई? तो इसका सही जवाब होगा सूरीनाम। दोस्तों, भारत में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया। इस दौरान कई भारतीय मूल के लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस विशेष अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ अलग से एक द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस पर राष्ट्रपति संतोखी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अब एक नज़र सूरीनाम पर। राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। राजधानी है पारामारिबो और वहाँ पे एक जैव रिजर्व है सेंट्रल सूरीनाम नेचर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस गांव में 75 साल बाद बिजली पहुंची है? तो इसका सही जवाब होगा अनंतनाग।
दोस्तों, अनंतनाग गांव जम्मू कश्मीर का ऐसा गांव है जिसे आज़ादी के बाद से आज तक बिजली नहीं देखी थी। पूरे 75 साल अब इस गांव में बिजली पहुंची है। गांव वालों का कहना है कि उनके बच्चे रात में पढ़ सकते हैं और उन्हें रोशनी के लिए मोमबत्ती और दियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। एक नज़र जम्मू कश्मीर पर। राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और वहाँ की राष्ट्रीय उद्यान है दाचीग्राम, हेमिस और सलीम अली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम को दिल्ली में अनावरण किसने किया? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दोस्तों, हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1986 में की गई थी। इस दिवस को हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। उसी तरह इस साल की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम का अनावरण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल मीडिया सेंटर दिल्ली में किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के लिए वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान तय करने की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला जज कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा मनप्रीत मोनिका सिंह। दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास के हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में पहली भारतीय मूल की सिख महिला मनप्रीत मोनिका सिंह को जज नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो इसका सही जवाब है 1 वर्ष। दोस्तों, आरबीआई डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का 3 साल का कार्यकाल 14 जनवरी को खत्म होने जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पात्रा की आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर 1 साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो 15 जनवरी को प्रभावी होगा। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। अब एक नज़र रिजर्व बैंक की शक्तियां पर। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक कहा जाता है और बैंक नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करता है। भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से पारीक्षित निधि रखता है और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करता है। मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और प्रक्षेपण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, ये सब रिजर्व बैंक के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ से उबरने और पुनर्निर्माण सहायता के लिए पाकिस्तान को अमेरिका से कितना मिलियन डॉलर मिलेगा? तो इसका सही जवाब है 100 मिलियन डॉलर। दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले साल आए विनाशकारी बाढ़ से उसे उबरने और पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने अतिरिक्त 100 मिलियन यानी 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। कुल अमेरिकी योगदान 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने यह जानकारी दी। एक नज़र पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पीएम है शहबाज शरीफ। दोस्तों, पाकिस्तान के सियालकोट हाथ से सिले फुटबॉल बनाने के लिए प्रसिद्ध है और पाकिस्तान के बासमती चावल को हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा पंजाब। दोस्तों, खेलो इंडिया राष्ट्रीय सीनियर महिला खो खो लीग का आयोजन 10 जनवरी से 13 जनवरी तक पंजाब के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण साई ने रविवार को यह जानकारी दी। 3 चरणों में होने वाली लीग का आयोजन खेल मंत्रालय के सहयोग से भारतीय खो खो महासंघ द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सरकार ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चौपहिया वाहन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। दोस्तों, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के अंक से भी ऊपर गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने गहराते वायु प्रदूषण के मद्देनजर मंगलवार से राष्ट्रीय राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल व्हीकल्स 4 पहिया वाहनों के परिचालन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विकास के लिए समुद्र सेतु
परियोजना को फिर से शुरू करने की ज़रूरत है। समुद्र सेतु किस राज्य की समुद्री सीमा में आता है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। दोस्तों आपको बता दें कि 2 जुलाई 2005 को सेतु समुद्र परियोजना की शुरुआत की गई थी। 2 जुलाई 2005 को 2500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस प्रोजेक्ट को शुरुआत हुई थी, किंतु राम सेतु के विध्वंसक के खिलाफ पर्यावरणविदों ने हिंदू कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद इसे बंद करना पड़ा। अब कल के प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न था, हाल ही में किसे आईओए के एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा मैरी कॉम। और क्वेश्चन 2 था, हाल ही में नासा ने अपना मून मिशन लॉन्च किया, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आर्टेमिस। अब आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? क्वेश्चन दूसरा है, हाल ही में डीजीसीए से किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेट और पीआरटीओ अप्रूवल प्राप्त हुआ है? दोस्तों अपना उत्तर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।